पेंसिल की तरफ से मैं सिमरन, आपकी एजुकेटर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारी कोशिश हमेशा से ये रहती है कि बच्चों की पढ़ाई सरल और मज़ेदार बन सके। बच्चे जब 4 से 5 साल के होते हैं तो हम उनसे हिंदी स्वर और व्यंजनों की पहचान कराने लग जाते हैं। हिंदी स्वर और व्यंजनों की पहचान अगर अधूरी रह जाए तो बच्चे बाद में हिंदी भाषा को ना तो ठीक प्रकार से पढ़ पाते हैं और ना ही लिख पाते हैं। ऐसे में आवश्यकता इस बात की रहती है कि हिंदी स्वर और व्यंजनों की पहचान बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से करवानी चाहिए, जिससे वह स्वरों और व्यंजनों को रटे ना, बल्कि वो उसको अपना लें। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं, ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, वर्कशीट्स हैं, जिनसे अगर आप बच्चों को हिंदी व्यंजनों की पहचान कराएंगे तो बच्चों को हिंदी व्यंजन रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज हम देखते हैं किस तरह से हम हिंदी व्यंजन ख की पहचान बच्चों को करा सकते हैं। आज हम बच्चों को हिंदी व्यंजन ख की पहचान कराएंगे। ख से खरगोश, ख से खरगोश। ख से खरगोश उछलता जाता, लाल लाल यह गाजर खाता। इस कविता के साथ ही आपको बच्चों को आम बोलचाल के कुछ ऐसे शब्दों से परिचय कराना पड़ेगा जो कि ख से आरंभ होते हैं, जैसे ख से खाना, ख से खाट, ख से खत, ख से खरबूजा, ख से खटमल, ख से खा, ख से खत्म, ख से खाली, ख से खिलौना। जब भी आप इन शब्दों को बोलें या ख से आरंभ होने वाले किसी भी शब्द को बोलें, तब आप ख पर जोर देकर बोलें, जिससे बच्चे ख के स्वर को पहचानने लग जाएं। बच्चे जब ख के स्वर को पहचानने लग जाएं, तब हम उन्हें ख से आरंभ होने वाली वस्तुओं के चित्र दिखाकर उनका ख से मिलान करने को बोलें। जैसे ख से खाट, तो ये खाट ख से आरंभ होती है, तो इसका मिलान हम ख से करेंगे। भालू, क्या भालू शब्द ख से आरंभ होता है? नहीं। तरबूज, क्या तरबूज ख से आरंभ होता है? नहीं। खजूर, क्या खजूर शब्द ख से आरंभ होता है? बिल्कुल होता है। तो बच्चे खजूर को ख से मिलाएंगे। नल, क्या नल शब्द ख से आरंभ होता है? नहीं। तो इसको बच्चे ख से नहीं मिलाएंगे। खिड़की, खिड़की शब्द आरंभ होता है ख से, तो खिड़की का ख से मिलान होगा। खरगोश, खरगोश आरंभ होता है ख से, तो हम इस तरह से इसका मिलान ख से करेंगे। खरबूजा, खरबूजे का शब्द भी ख से आरंभ होता है, तो हम खरबूजे का मिलान भी ख से करेंगे। इस तरह से बच्चों को अभ्यास कराने से बच्चे ख के स्वर को और साथ साथ ख की बनावट को पहचानने लग जाएंगे। हमेशा से इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी हम बच्चे को कोई व्यंजन कराते हैं तो हमने अलग अलग चित्रों का, अलग अलग चीज़ों के नाम का उसको परिचय नहीं कराना। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम हिंदी व्यंजन, उसकी बनावट और उसके स्वर से उसका परिचय कराएं। जैसे ये ख है, ख का स्वर ख ही होता है, लेकिन ये ख की बनावट है। अब बच्चे ख की बनावट में एक कलरिंग एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी के लिए आप इस तरह का कोई भी एक पेन का ढक्कन ले सकते हैं, पेन की कैप ले सकते हैं। उसके बाद उसको आपने कलर में डिप किया और फिर इस तरह से उसका इम्प्रेशन पूरे ख पर दे दिया। इस तरह की एक्टिविटी के साथ बच्चे ख के स्वर के साथ साथ ख की बनावट को भी पहचानेंगे। इस वर्कशीट में बच्चे ख का मिलान उन वस्तुओं से करेंगे जिन वस्तुओं का नाम ख से आरंभ होता है, उनके चित्र पर घेरा लगाएंगे। जैसे ख से जग, नहीं। नल, नहीं। खाट, ख से खाट, तो बच्चे खाट पर घेरा लगाएंगे। ख से छाता, नहीं। ख से खत, खत पर घेरा लगाएंगे। ख से पतंग, नहीं। ख से खिड़की, खिड़की पे घेरा लगाएंगे। ख से घर भी नहीं होता और ख से
कमल भी नहीं होता। यह एक्टिविटी बच्चों को हेल्प करती है कि बच्चे किस तरह से ख की बनावट के साथ ख से आरंभ होने वाले शब्दों के चित्रों के साथ उनका मिलान करेंगे तो बच्चे ख के स्वर को और ख की बनावट दोनों को ही पहचानने लग जाएंगे। हम बच्चों को क व्यंजन की पहचान तो करा चुके हैं और आज हमने बच्चों को ख व्यंजन की पहचान भी करा दी है। अब बच्चों को क से आरंभ होने वाले शब्दों का क से और ख से आरंभ होने वाले शब्दों का ख से मिलान करना है। जैसे कि कब, कब का मिलान होगा क से। कलम, कलम क से आरंभ होता है तो इसका मिलान होगा क से। खाट, ख से आरंभ होता है तो इसका मिलान होगा ख से। कपड़ा, क से आरंभ होता है तो इसका मिलान होगा क से। कल, क से आरंभ होता है, मिलान होगा क से। मन का मिलान ना तो क से होगा और ना ख से। खजूर, ख से। नथ, नथ में ना तो क है ना ख, तो इसका मिलान किसी से नहीं होगा। इसी तरह से खत का मिलान होगा ख से। खाना, ख का मिलान होगा ख से। खाली, खाली में भी ख है तो इस शब्द का मिलान होगा ख से। इस तरह से बच्चे क के स्वर और ख के स्वर को पहचानेंगे और साथ साथ उसकी बनावट को भी पहचानेंगे। आज हमने व्यंजन ख की पहचान की, तो मिलते हैं अगले वीडियो में व्यंजन ग की नई एक्टिविटी और वर्कशीट के साथ। पेपर पेंसिल के साथ जुड़े रहने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।